तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है एक्चुअली, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस इज ए measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it, कि किस हद तक कोई लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। उसकी कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो डिग्री है, उसकी हद है, उसके मेजरमेंट को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अगर हम मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पर पावर का मतलब ये है कि ऑप्टिकल सेंटर के कितना क्लोज वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर पाता है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के जितना क्लोज कन्वर्ज करेगा उतनी ही ज्यादा पावर, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूर जाके कन्वर्ज करेगा उतनी ही कम पावर। तो ये है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जितनी नजदीक करेगा, इसका मतलब जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही पावर ज्यादा होगी। और यहाँ पे ये बता भी रखा है इसमें कि पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स भी कह सकते हैं हम पावर ऑफ लेंस को, कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि फोकल लेंथ जितनी कम होती है उतनी उसकी कन्वर्ज करने की पावर ज्यादा होती है। और ये फोकल लेंथ कब कम होगी? जब लेंस ठीक हो जाता है। देखो ये ऐसे, ये जो है जितना मोटा लेंस है, तो मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होगी क्योंकि उसका सर्कल जो है वो छोटा है, और जितना सर्कल छोटा होगा उतनी फोकल लेंथ भी छोटी होगी। ऐसे ही थिन लेंस है ये, इसका सर्कल बहुत दूर के जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी बनेगी। तो जितना मोटा लेंस उतनी ही ज्यादा पावर, जितना पतला लेंस उतनी ही कम पावर होती है। यानी कि जिसकी जितनी कम फोकल लेंथ है उसकी उतनी ही ज्यादा पावर होती है। तो ये नोट रखें सभी स्टूडेंट्स। हम दोबारा से फिर आते हैं। लेंस इन ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर। हमने ये दे दिया है आपको यहाँ पर कि जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा पावर होती है, और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होती है उतनी ही कम पावर होती है। और यूनिट क्या है पावर की ऑफ लेंस की? इट इज डायोप्टर। और वन डायोप्टर को अगर आप डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करना पड़ेगा जब वो वन डायोप्टर मानी जाती है। और हम सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, इसलिए पावर भी उसकी पॉजिटिव। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपको पता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या है कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ध्यान से पढ़ी, सारी बातें क्या क्या पढ़ी हमने कि पावर क्या होती है, कि कोई लेंस ऑप्टिकल सेंटर के कितना नजदीक लाइट रेज को कन्वर्ज करता है या कितना ऑप्टिकल सेंटर के कितना नजदीक से डाइवर्ज करता है, वो उसकी है। और पावर हमेशा हमने बताया कि फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, और ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल भी होती है।
जैसा कि आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज में दिखाया गया है। और पावर ई से डिनोट करते हैं, एफ फोकल लेंथ, और ये मीटर में मेजर की जाती है। जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा पावर, और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम पावर। यूनिट होती है पावर की, पावर ऑफ लेंस की, डायोप्टर। और एक डायोप्टर को अगर एक्सप्लेन करेंगे हम, तो एक डायोप्टर क्या है, इट इज द पावर। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जितना थिक लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी होगी, इसलिए उसकी थिन लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी बड़ी होगी और उतनी ही पावर कम होगी। कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, हमें पता है, क्योंकि लाइट रेज को वो राइट साइड में कन्वर्ज करता है, इसलिए उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। और अगर पावर पूछते हैं तो प्लस का साइन लगाया जाता है। मान लो किसी की पावर है 4 डायोप्टर और कॉन्वेक्स लेंस है, तो +4d लिखा जाता है। और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, इसलिए उसकी पावर नेगेटिव होती है। अब यहाँ न्यूमेरिकल देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर क्या होगी, आपको सीधा सा पता है पावर का फार्मूला P = 1/f। बट one point should keep in mind that focal length should be in meters. Here it is given in centimeter, so we divide it by 100 and then convert into meter. Then we will put it into the formula and we get the answer 10 diopters. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 1/0.1 कॉन्वेक्स लेंस है, की फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, इसलिए उस पे हमने कोई निशान नहीं लगाया, पॉजिटिव पे आगे कोई लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे पावर इसकी +10 डायोप्टर्स आ गई, क्योंकि अगर यहाँ पर फोकल लेंथ प्लस में होगी तो प्लस में आएगा, माइनस में होगी तो माइनस में आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की। तो दूसरे न्यूमेरिकल में हमें बिल्कुल सीधे सीधे दिया है कि पावर कॉनकेव लेंस की पावर निकालो जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है। फोकल लेंथ, पावर फोकल लेंथ दे दी, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस को माइनस में लिखा जाता है, इसकी फोकल लेंथ को -2 मीटर। तो 1/f लिख दिया, 1/2 -0.5 डायोप्टर आ जाएगी इसकी पावर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट करें, अगर सेंटीमीटर में या किसी दूसरी यूनिट में है तो। और कॉनकेव की फोकल लेंथ को माइनस लिखें, कॉन्वेक्स की को प्लस लिखें, बस इतना ही ध्यान रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। फिर एक हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि लेंस को, कई लेंस को कंबाइन कर दे तो उनकी पावर कितनी हो जाएगी। सभी लेंस को कंबाइन कर दे तो इट इज द सम, उनका सम हो जाएगा जो वो उसकी पावर आ जाएगी। If a number of lenses are placed in close contact with each other, then the power is equal to the algebraic sum of power of individual lenses. इंडिविजुअल लेंसेज को जोड़ दिया जाए तो सभी की पावर आ जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल में मैंने दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर है +4 डायोप्टर और एक कॉनकेव लेंस की पावर है -10 डायोप्टर। उनको एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा है तो उनका रिजल्टेंट पावर कितनी हो जाएगी, दोनों का तो +4 -10, तो इसकी -6 डायोप्टर आ जाएगी पावर। तो आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन करके जो बताया है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन भी दिया है आपको और बाकी करने के लिए भी दूंगा मैं आपको यहाँ पे, कि
two thin lenses of power plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं. फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन. सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की. तो वो बताया था हमने, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल. तो हमने इनको जोड़ दिया, प्लस 3.5 प्लस माइनस 2.5, इनको जोड़ेंगे हम तो हमारी कितनी आ जाएगी ये 3.5 माइनस 2.5. तो कितनी आ गई हमारी इसकी ये पावर, कितनी आ गई 1 आ जाएगी. 1 आ गई. तो 1 आ जाती है पावर. और फोकल लेंथ क्या होगी, f इज इक्वल टू 1 बाई पी और p इज इक्वल टू 1 बाई f. तो कितनी आ जाती है हमारी, कितनी आ जाएगी. अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1 बाई पावर 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1. तो हम इनको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. आप भी इन सभी को एक बार फिर, मैं कॉम्बिनेशन को एक बार फिर बता देता हूं कि पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है कि अगर हम कई लेंसेज की पावर निकालनी है तो हम उन सभी का जोड़ देते हैं. प्लस वाला प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए उसमें. तो हम सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो निशान आता है लास्ट में वो तो हमारा रहेगा ही. तो ये इसकी हम दो लेंस जोड़े थे हमने कि एक तो प्लस 4 डायोप्टर, एक माइनस 10 डायोप्टर. तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सी पावर का लेंस रहा था, माइनस 6 डायोप्टर का रहा था. यानी कि वो कैसा बन गया था दोनों को जोड़ने से कि कॉनकेव लेंस बन गया. हमेशा जो नजदीक की जिसकी होती है उस पे प्लस लिखा जाता है कॉन्वेक्स. और कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस पे के आगे माइनस की पावर माइनस में दिखाई जाती है. जैसे छोटे बच्चे का चश्मा होता है जिसकी दूर की नजर कमजोर है तो उसको माइनस का, जैसे कहेंगे ना कि -2 नंबर का चश्मा है तो इट मीन्स ये है कि -2 डायोप्टर का है. माइनस से पता चल जाना चाहिए आपको कि ये कॉनकेव लेंस है. प्लस से और इससे माइनस जैसे मैग्निफिकेशन बताई थी उसी तरह से यहाँ पावर में ध्यान रखना है. कॉन्वेक्स लेंस की जैसी फोकल लेंथ होती है पावर भी वैसी ही होती है. कॉनकेव लेंस की जैसी फोकल लेंथ होती है वैसी ही पावर होती है. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. तो ये ध्यान हम रखेंगे इसमें. और हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके जो आपको बताने हैं कि लेंस है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 60 मीटर है. पावर किसकी ज्यादा होगी. तो अभी हम इन सभी का आंसर देंगे और आपको ये बताएंगे कि किसकी क्या है. ये सभी क्वेश्चंस हम करेंगे कि नेम द क्वांटिटी व्हिच यूनिट इज डायोप्टर. कौन सी होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है. एक डायोप्टर को एक्सप्लेन करें. 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर. किस लेंस की पॉजिटिव पावर होती है आपको पता है, कॉन्वेक्स की. नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की. किसकी पावर ज्यादा होती है, छोटी फोकल लेंथ वाला या बड़ी फोकल लेंथ वाला. जिसकी छोटी फोकल लेंथ होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी लार्ज फोकल लेंथ होगी उसकी पावर कम होगी. तो पावर कैसे रिलेटेड है फोकल लेंथ से, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. तो यहाँ हमारा ये पावर ऑफ लेंस का जो टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है. तो हम यहाँ तक का हमारा सेशन रहेगा इसका. तो अब हम